आज मैं ऐसे शख्स के बारे में आपको फैक्ट शेयर करने वाला हूं जिनको आप उंगली वाली दीदी के नाम से भी जानते होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्वरा भास्कर, माफ कीजिएगा जबान फिसल जाती है, स्वरा भास्कर के बारे में। तो स्वरा भास्कर के बारे में आज हम जानते हैं कि कहाँ कहाँ पे उनके हाथ और उंगलियां शामिल हैं। दिल्ली में हुए प्रोटेस्ट को उकसाना हो, एंटी नेशनल्स को सपोर्ट दिखाना हो, या फिर मूवीज में उंगली घुस, इन सभी चीजों में उनका दिमाग और हाथ जरूर होता है। पाकिस्तान के इंटरव्यू में बैंग बैंग करना हो या फिर इंडिया के मूवीज में गैंग वॉर करना हो, इन सभी में उनका हाथ और उंगली जरूर होता है। तो चलिए जानते हैं कि इनके हाथ के साथ साथ इनकी उंगली कहाँ कहाँ पे है। जय श्री राम भाई लोग। जो लोग हमें ऑफिशियली सबके सामने जीजा जी नहीं बोल सकते हैं वो हमें भक्त बुलाते हैं, और जो लोग हमें डियर जीजा जी नहीं बोल पाते हैं वो हमें अंधभक्त बुलाते हैं। तो अगली बार कभी भी आपको जब कोई भक्त या फिर अंधभक्त कहे तो आप उस चीज़ पे गर्व करना कि वो आपको डियर जीजा जी या फिर जीजा जी बोलने से शर्मा रहा है, इसीलिए वो आपको भक्त और अंधभक्त बोल रहा है। अफजल गुरु जिसका हाथ पार्लियामेंट के हमलों में था, ऐसे लोगों को सपोर्ट करने वाले कन्हैया कुमार और उमर खालिद जैसे लोगों को हमारी स्वरा जी 100% सपोर्ट करती है। स्वरा जी खुद तो इस्लामिक नहीं है, लेकिन वो इस्लामिक लोगों को प्रोवोक जरूर करती है, उनको पिंच जरूर करती है, उनको पोक जरूर करती है। CAA और NRC के बारे में स्वरा जी ने न जाने कितने सारे अफवाह फैलाए थे और लोगों को मिसगाइड किया था। अगर न्यूज़ रिपोर्ट्स की माने तो पूरे इंडिया में कहीं पे भी किसी भी मुसलमान को CAA के कारण कोई भी प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ा, ना ही किसी मुसलमान को इंडिया से बाहर फेंका गया। लेकिन फिर भी CAA के लिए मानो प्रोटेस्ट ऐसे हो रहा था जैसे उनको गैस चैम्बर में डाल दिया जाएगा, और इसको उकसाने में हमारे स्वरा जी बहुत आगे थी। स्वरा जी ट्वीट करके बोलती है कि अभी नहीं प्रोटेस्ट करेंगे तो कब करेंगे, अगर हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सारे दिल्ली वालों को स्वरा जी प्रोटेस्ट करने के लिए रोड पे बुलाती है। बट इतने सारे कॉन्ट्रोवर्शियल और भड़काऊ ट्वीट्स के बाद भी स्वरा जी का अकाउंट सस्पेंड नहीं होता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो कि ये ट्वीट करते हैं कि सब लोग शांति बनाए रखें, पीस बनाए रखें, उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है, और वो भी हमेशा के लिए। और जब वो सेकंड अकाउंट बनाते हैं तो उनके सेकंड अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। अब आप सोच सकते हैं हिपोक्रेसी की सीमा कितनी ऊंची है। खैर, स्वरा जी के इतने सारे कंट्रोवर्शियल और भड़काऊ स्टेटमेंट्स के बाद इंडिया में अब ये हालत हो गई है कि सेंसस लगता है अब नहीं होगा। नेक्स्ट जो जनगणना होने वाली है उसके ऊपर भी तलवार लटक रहा है, क्योंकि जो भी लोग जनगणना के लिए मुस्लिम इलाकों में जाएंगे उन सब के जान को खतरा है। और यह मैं क्यों बोल रहा हूँ वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। इन सब के बाद मुस्लिम के जो एरिया है वहाँ के जितने भी लोग हैं वो सब इतने ज्यादा आक्रोश में है कि जो भी लोग वहाँ आते हैं उनके ऊपर वो हमला कर देते हैं। वेस्ट बंगाल में जब 2 महिलाएं एक डिजिटल प्रोग्राम करने के लिए मुस्लिम एरिया में पहुंची तो उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया गया, क्योंकि सबको लगा कि वो लोग जनगणना करने आए हैं और उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया। इसी तरीके का एक और वाकया राजस्थान में सामने आया था। राजस्थान में भी उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया गया था, और हालत ऐसी हो गई थी कि जब उन लोगों ने बताया कि हम लोग भी मुसलमान हैं तब उनकी जान बची। अगर वो लोग हिंदू होते तो आप समझ सकते हो कि उनके साथ क्या होता। वेस्ट बंगाल में ही एक औरत का घर जला दिया गया था, क्योंकि उसके बारे में सिर्फ एक अफवाह उड़ गई थी कि वो भी जनगणना के लिए काम करती है। स्वरा जी उमर खालिद को एक लेटर लिखती है, और उस लेटर में वो कहती है कि वो कन्हैया कुमार को फेसबुक और ट्विटर के वार से छुड़ाने में लगी थी। और जब वो ये देखती है कि उमर खालिद को आतंकवादी बोला जा रहा है तब वो टेंशन में आ जाती है। और स्वरा भास्कर ये भी लिखती है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि तुम्हारा फैमिली को हरास किया जा रहा है, जबकि उमर खालिद के फैमिली को कोई भी हरास नहीं कर रहा था। पर स्वरा भास्कर आखिर हिंदुओं के खिलाफ क्यों बोलती है, हिंदुओं के खिलाफ वो क्यों रहती है, और क्यों वो मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल बयान देती है? इसके 2 रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है कि हिंदू बहुत ही आसान टारगेट है, क्योंकि हम लोग यूनाइटेड नहीं हैं और हम लोग कुछ ज़्यादा ही लिबरल हैं। हम लोग अपने कल्चर के ऊपर, हम लोग अपने बिलीफ के ऊपर बहुत ही आसानी से किसी भी कॉमेडी, किसी भी स्टेटमेंट को हजम कर लेते हैं। दूसरा ये कि बॉलीवुड हमेशा से किसी न किसी को हिंदुओं के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा करते आ रहा है। सब जानते हैं कि बॉलीवुड का जो कनेक्शन है वो डी कंपनी से है, और डी कंपनी वाले क्या चाहते हैं वो आपको भी मालूम होगा। डी कंपनी वाले किसी भी तरीके से हिंदुओं को टारगेट करना चाहते हैं, हिंदुओं को ख़त्म करना चाहते हैं। इसी तरीके से गुलशन कुमार के साथ भी यही हुआ था। अब एक वीडियो में आपको स्वरा जी का शेयर करता हूँ, उसमें आप देखना कि वो हमारे गवर्नमेंट, हमारे पुलिस और हमारे कोर्ट के बारे में क्या बोल रही हैं। हम एक ऐसे देश में हैं जहां हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट एक ही जजमेंट में ये भी कहता है बाबरी मस्जिद का टूटना अनलॉफुल था, और फिर उसी जजमेंट में उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड करता है जिन्होंने मस्जिद तोड़ी थी। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आ चुका है।
जो भी हमें डर था, जो भी वो अनस्पीकेबल फियर था, वो है. वी आर लिविंग इट नाउ. वी आर एट दैट मोमेंट जहां पे यूनिफॉर्म पर्सनल जो हमारे संविधान पे हाथ के शपथ लेते हैं, वो अनआर्म्ड मुसलमानों पे वार करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय करते हैं और गाल देते हैं, घरों में घुसते हैं सिर्फ क्योंकि वो आई डोंट नो नॉनवेज खाते हैं. Like I don't even know what the reason is. I think that it becomes absolutely imperative to ask ourselves, what do we do? What do we do in a society when we are more bothered by the fact that a stand-up comic heckled someone in a flight than we are bothered by the fact that people are roam around with guns and shoot? What do we do with this concept of civilization that doesn't consider murder wrong but considers impoliteness to be a crime? What do we do with that concept of civilization? What do we do when the people who are supposed to enforce law and order do not believe in the law themselves? That is a question to ask ourselves. We are ruled by a government that does not believe in our constitution. We are ruled by police forces that do not believe in the constitution. It seems we are now in a situation where our courts are not sure whether they believe in the constitution or not. What then do we do? And it seems to me that मतलब अगर इनकी माने तो हमारे पुलिस वाले और सुप्रीम कोर्ट कभी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो ही नहीं करते हैं और इसी बयानबाजी के कारण ट्विटर पे अरेस्ट स्वरा भी ट्रेंड कर चुका है. एक और मैं वीडियो प्ले करता हूँ, उसमें आप देख सकते हो कि कैसे स्वरा जी पाकिस्तान का जमकर गुन गा रही है और वो भी कसम खा के आ गए. यहाँ पे हम बहुत एक्साइट हुए, लेकिन हमने यहाँ आके पाया कि जिसको अक्सर दुश्मन देश समझा जाता है वो कतई ऐसा नहीं है. और जितना हमें यहाँ प्यार और मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैं काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने. तो जेएनयू से पढ़ने वाले सारे लोग एंटी नेशनल्स क्यों होते हैं? ऐसा नहीं है. जेएनयू से पढ़ने वाले बहुत सारे होनहार विद्यार्थी भी हैं. बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमारे देश का नाम ऊंचा भी किया है. इस न्यूज़ पोस्ट में आप देख सकते हैं कि जेएनयू में पढ़ने वाले कुछ लोगों का जो कनेक्शन है वो लेफ्टिस्ट से है और यही लेफ्टिस्ट उन सभी एंटी नेशनल स्लोगन्स को रेज करवाते हैं, उन सभी एंटी नेशनल चीज़ों को करने के लिए इन सभी को मोटिवेट करते हैं, इन सभी को फंडिंग देते हैं और इसी कारण से जेएनयू में एंटी नेशनल चीज़ें होती रहती है. सीएए क्यों जरूरी है वो मैं आपको समझाता हूँ. पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में हिंदुओं पे इतना ज़्यादा अत्याचार होता है कि अब वहाँ से हिंदू ख़त्म होने के कगार पे पहुँच गए हैं और पूरे दुनिया में कहीं पे कोई हिंदू राष्ट्र भी नहीं है जहाँ पे वो लोग जाके सुकून से रह सकते हैं. इसीलिए उन सभी लोगों को इंडिया लाकर उन सभी को नागरिकता देकर उन सभी को चैन से जीने के लिए एक मौका देना चाहिए. और ये लोग तो हमेशा से यही चाहते हैं कि हिंदुओं को कैसे भी करके ख़त्म कर दिया जाए. और इसका एग्जाम्पल आप देख भी सकते हो. कश्मीर में पहले कितने सारे हिंदू थे, वहाँ पे सारे हिंदुओं को कैसे ख़त्म कर दिया गया. उसी तरीके से आप देख सकते हो कि पूरे देश में जहाँ से हिंदुओं को ख़त्म नहीं किया जा सकता है उनको कन्वर्ट कर दिया जा रहा है. कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं को भी यही लगता था कि वो कैसे ख़त्म हो जाएंगे वहाँ से. जब उस समय उनको बोला जाता था कि यहाँ से हिंदुओं को ख़त्म कर दिया जाएगा तो वो भी लोग हंसते थे. उनको भी लगता था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है. लेकिन आज आप देख सकते हो वहाँ से हिंदुओं को ख़त्म कर दिया गया है और यही हालत अभी पूरे देश में है. अगर अभी बोला जाए कि हिंदुओं को ख़त्म कर दिया जाएगा, वो सब यही चाहते हैं कि हिंदुओं को ख़त्म कर दिया जाए, तो अभी सब लोग हंसेंगे. लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब पूरा हिंदुस्तान कश्मीर बन जाएगा. खैर, मैं इस बारे में कभी और बात करूंगा. तब तक के लिए आप यह वीडियो देख सकते हो. इसके ऊपर मैंने सारी चीज़ एक्सप्लेन की है कि कैसे हिंदुओं को टारगेट किया जाता है सेकुलरिज्म के नाम पर. आप हमें इस वीडियो को हर एक हिंदू के पास पहुँचाने में मदद करें. इसे जितना हो सकता है उतना शेयर करें. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ऐसे वीडियोज़ और बनाने के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, हमें मोटिवेट कर सकते हैं. आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं. और अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यूपीआई ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं. यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम.